खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में भारतीय सेना के शौर्य को सराहा गया। बताते चले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर देश की सेनाओं के पराक्रम को सराहा जा रहा है। उसी क्रम में बलिया के सिकंदरपुर में भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत दोपहर 3 बजे जूनियर हाई स्कूल से हुई और नगरा चौराहा, बाजार मोड़, हॉस्पिटल रोड, जलपा बस स्टेशन चौराहा होते हुए पुनः जूनियर हाई स्कूल पर समाप्त हुई। मौके पर सैकड़ों देश प्रेमियों की भागीदारी से कस्बा राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। हजारों की संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगा और भारत माता की जयघोष के साथ 251 मीटर तिरंगा यात्रा नगर में देश प्रेम का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं विदित हो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को सम्मानित करने और युवाओं में जोश भरने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई थी। यात्रा में कई प्रमुख सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह, पूर्व विधायक भगवान पाठक। पाकिस्तान जो हमने भारतीय सेना ने जो किया है सिंदूर ऑपरेशन के तहत, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज? देखिए, अपने यहाँ पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसके विरोध में भारत की सरकार ने और हमारी सेना ने जो भी पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने थे, बहुत ही वहीं सटीक हमला करके उनके आतंकवादी जो अड्डे थे उसको बर्बाद कर दिया। इसके लिए हम सब लोग पूरे देश में आज अपने सेना के जवानों पर हम लोगों को गर्व है और उनकी शौर्य गाथा को लेकर के आज हम लोग यहाँ तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। विपक्ष चिल्ला रहा है कि जब वोट आता है तब तक इन लोग मुद्दा बनाते हैं और उसके बाद किसी को दिखाया जाता है। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ कहना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादी हमले हुए हैं, हमने उनको जो है बर्बाद किया है और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे देश की स्वनिर्मित अपने देश में जो बनाई गई जो मिसाइलें हैं ब्रह्मोस, उसके माध्यम से हमने चाइना, तुर्की और पाकिस्तान की जो मिसाइलें थी उनको हमने रास्ते में ही, बीच हवा में ही हमने उनको बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी अगले साल तो सबूत मांग रहे हैं कि सबूत चाहिए। जब उसका प्रेसिडेंट स्ट्राइक हुआ था तो दोनों लोग हमलावर हैं और सेंट्रल से भी तमाम हमले हो रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि सबूत दिया जाए। देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता जरूर हैं, लेकिन वह उसके योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। उनकी जो भी बात होती है वो देश विरोध में होती है और उनकी बातों का जवाब देना बहुत उचित नहीं है। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। सर, आज शौर्य यात्रा निकाला गया, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। आज पूरे संदेश क्या देना चाहेंगे सभी बलियावासियों को, अपने देशवासियों को आपकी तरफ से? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम राष्ट्र नंबर 1 पर है। सबके लिए राष्ट्र पहले है, उसके बाद जो है हम है, हमारा परिवार है या समाज है। और हमारी जो सेना के जवान हैं वो बड़ी मजबूती के साथ देश की रक्षा में लगे हैं। हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि आज उनके नाते हम सारे लोग देश में सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, आज तक आजादी के बाद से हिंदुस्तान के अंदर जो परिस्थिति देश की रही, आज की परिस्थिति उससे अलग है। जाति और धर्म पूछ करके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा और इस वजह से हिंदुस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ अपन जवाब दिया, उनको नष्ट किया भारत ने। कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई है, यही मेरा कहना है। अखिलेश यादव को सबूत मांग रहे हैं कि सबूत दिया जाए हमको। अब अखिलेश यादव के बारे में और अन्य लोगों के बारे में उसके लिए जवाब देने वाले बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश यादव लगातार उन लोगों की बात करते रहे हैं, लेकिन हम किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते। आतंकवादियों को भारत ने मारा है, मैं इतना ही जानता हूँ। आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई है, चाहे वो कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है। हरियाणा में जो नौकरी के लिए चुनती उसको पाकिस्तान में जासूस बनी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, आज हम लोग इस तैयारी में हैं और आज निकल लीजिए, बाद में बोलिएगा, पूछ लीजिएगा जो सवाल करना होगा। आज इस अवसर पर बहुत गाजा बाजा सुनिए और
तिरंगा यात्रा आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हृदय से। धन्यवाद। चूंकि मिशन संदूक के तहत आज कार्यक्रम चला जा रहा है, शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा पूरे कश्मीर में पूरा उत्साहित, इस मौके पे क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, भारत की हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम हमले के बाद, और जिस वीरतापूर्ण तरीके से दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है, इसके लिए सेना के सम्मान में हम सभी लोग ये सम्मान शौर्य यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सेना का धन्यवाद कर रहे हैं। विपक्ष तो सब सबूत मांग रहा है, जनगण को चाह रहा है कि सबूत दिया जाए, जब वोट आता है तब तक वो लोग ड्रामा करते हैं। इस समय कौन सा विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी, ये विपक्ष का केवल प्रलाप है। और विपक्षी दल जितने भी है वो तो कहते हैं कि हम तो साथ हैं, लेकिन विभिन्न तरह की बातें कर करके और पाकिस्तान परस्त होने का अपना सबूत देश की जनता के सामने रख रहे हैं। और उनके इन कृत्यों के कारण देश की जनता उनको बार बार नकारने का काम कर रही है, लेकिन पूरा देश मोदी जी के पीछे एकजुट है, सेना के साथ है, सभी भारतवासी सेना के साथ। आज सभी देशवासियों को और गणतंत्रवासियों के लिए खास क्या संदेश रहेगा आपके जब तिरंगा यात्रा करोगे? तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र के, खास करके संसदीय क्षेत्र के भी, सिकंदरपुर के, बांसडीह के, आपने बिलथरा रोड के सारे लोग जगह जगह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सेना के सम्मान बढ़ाने का काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि ये जो यात्रा निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष हमारे संजय मिश्रा के आदेश यात्रा और विधानसभा के हमारे कोलकाता और नेता इसमें माननीय दानिश अंसारी आ रहे हैं, माननीय सांसद कुशवाहा है और बुलबुला सिंह भी आ रही है और अपने डॉक्टर विजय रंजन भी आ रहे हैं। तमाम हमारे माननीय राजधानी सिंहपुर मंत्री हमारे भगवान बारह, तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता को यहीं पर और कार्यक्रम सफल रहेगा। ये पार्टी हम लोग का पार्टी संबंधी कार्यक्रम है, पार्टी के संबंधी काम कर रहे हैं, पार्टी के आगे काम कर रहे हैं।